सबसे पहले अपनी मशीन पे चलते हैं। जहाँ जहाँ मैंने ये निशान लगाए हैं उन सभी जगहों पे हम अपनी प्लेट डाल लेते हैं, दोनों पोर्शन में, पीछे के पोर्शन में भी और आगे के भी पोर्शन में। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम पीछे के पोर्शन में डालेंगे। तो जहाँ से हमने ये आयरन लगाया था वो एक निशान सा बन जाता है। यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पलट देंगे इसी जगह से जिधर से हमको प्लेट लगानी। मैंने यहाँ से जो हमने यहाँ से ऐसे पलट के इसको मोड़ दिया है, इस जगह से आप 1 इंच का निशान लगा सकते हो और ऐसे निशान लगा सकते हो। और इस निशान को आप यहाँ पे ऐसे चाहो तो ऐसे करके आड़े में मिला सकते हो। तो ये पूरा ऐसे आप इस जगह से सिलाई लगा सकते हो। आप चाहो तो आपको अगर अंदाजा बैठता है तो आप ऐसे पकड़ के भी लगा सकते हो। तो ये मैंने दिखा दिया, आप चाहो तो पहले भी ऐसा बना सकते हो। तो अब हम इसको मशीन पे लगाएंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। सिंगल एक सिलाई लगानी है और ऐसे करके हमको निकाल देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चाहे आप डबल करो चाहे सिंगल करो। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगा के ये देखिए मैंने सीधा कर दिया है। ये देखिए तो मेरी एक प्लेट यहाँ पे बैक के पार्ट में पड़ गई। ऐसे ही हम अपनी दूसरी प्लेट भी डाल लेंगे। दोनों साइड प्लेटें डाल दी हैं और अभी ये मेरा बैक का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे के पार्ट में अपनी प्लेटें ऐड डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नीचे वाली प्लेट, क्योंकि ये प्लेट सबसे पहले ही डालना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी। बीच से फिर मैंने सीधा किया। ये प्लेट पूरी 1 इंच की पड़ेगी, क्योंकि 1 इंच की ये पड़ेगी तो उधर से पूरा 1.5 इंच हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे पटरी की मदद से भी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक निशान नहीं लगाया था 11 इंच का, उससे जाके आप ऐसे करके मिला सकते हो। और आप चाहो तो अंदाजे से भी अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। आड़ी है, क्रॉस में है, ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसे करके सीधे लगा देनी है। तो ऐसे करके आप इधर की प्लेट डालिए। ये प्लेट जितनी चौड़ी बनेगी, ब्लाउज की जो कटोरी का जो भाग होगा वो उतना ही ज़्यादा गहरा बनेगा और फिटिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो सबसे पहले यही प्लेट लगाइए और 1 इंच की ही ये प्लेट लगाइए। ये मेरा ऐसा सजेशन है आपको। आप चाहो तो कम भी लगा सकते हो, बट 1 इंच की लगाओ तो सबसे परफेक्ट फिटिंग बैठती है ब्लाउज की। तो अभी मैंने इसको रख दिया है और इसको हम प्लेट लगा देंगे। मैं पहले एक पोर्शन में आपको लगा के सारा प्लेट दिखा देती हूँ, फिर दूसरे पोर्शन में मैं लगा के उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फिर अब हम लगाएंगे साइड की प्लेट। साइड की प्लेट को आपको ज़्यादा नहीं, खाली ये जो हमारा फुट्टा होता है ना, ये फुट्टे से सिर्फ एक भाग को दबा के आप इसी का एक पार्ट से ही आप इतनी ही लगा दीजिए। बस ये देखिए इतना दबाया और इसी जगह से आधा इंच का ये एक होता है पार्ट, तो आप इसका एक पार्ट का ही आधा इंच का ऐसे ही एक सिलाई लगा दीजिए। कोन आपके बने हुए हैं, इसलिए कॉर्नर पे जहाँ पे आपको मशीन सिलाई खत्म करनी है वो डॉट्स तो आपके मैंने बना के पहले ही आपको दिखाए थे। इस डॉट्स पे ही मशीन खत्म हो जानी चाहिए। मतलब जो सिलाई आप लगाते हैं वो ऐसे आड़ी लगानी है, तो यहाँ पे आके आपको ये धागा निकाल देना है। ठीक है, तो अब इस तरह ही हम ये वाली लगाएंगे। ये वाली भी ऐसे ही लगानी है, लेकिन ये थोड़ी सी हम ब्रॉड लगाएंगे उससे। आप चाहो तो ये आप निशान लगा सकते हो, पूरा आधा इंच का मेजर ले सकते हो, तो आधा इंच का मेजर लेके भी आप इसको लगा सकते हो। तो ये मैंने उस पे रखी और फिर इसी जगह पे आके खत्म कर देंगे। आड़ी लगानी है, वहां से स्टार्ट पूरा आधा इंच से करनी है और ऐसे ही करके आड़ी लगा देनी है। और ये देखिए आप लगा सके। आप चाहो तो स्केल की मदद से सीधी सीधी लाइनिंग्स भी खींच सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है। फिर जो ये किनारे वाली प्लेट होती है, ये जो हमने 3 प्लेटें लगा ली है ना, आपको दिखा दूं, 1 लग गई, 2 लग गई, 3 लग गई। लेकिन ये जो किनारे वाली प्लेट होती है, ये प्लेट थोड़ी ब्रॉड लगेगी। ब्रॉड मतलब इधर से हम थोड़ा चौड़ा लगाएंगे। आप ऐसे हम नापने जाएं तो 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 इंच के आसपास ये लगेगी। ये इसलिए ब्रॉड लगेगी क्योंकि इसका और इसका दोनों का शेपिंग, ये जितनी दोनों ब्रॉड होंगी उतनी अच्छी दोनों की शेपिंग बैठेगी। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी ये ज़्यादा हम लगाएंगे। ये थोड़ी सी हम ब्रॉड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ब्रॉड लगाएंगे ना तो शेपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए अभी मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ, शेपिंग दिखाती हूँ कैसा कटोरी आया है। ये देखिए एकदम फूला फूला, मतलब एकदम गोल, मतलब एकदम मस्त कटोरी जैसा आ गया है आकार। आपको दिख रहा है ऐसा मस्त कटोरी जैसा। इसका मेन कारण ये है कि इस प्लेट को तो खाली सपोर्ट के लिए डाला जाता है, पर ये प्लेट और ये प्लेट दोनों ब्रॉड होंगी तो ब्लाउज की उतनी ही अच्छी फिटिंग और उतनी ही अच्छी ब्रॉड, मतलब उतनी ही अच्छी ये कटोरी की गहराई आएगी। इसी तरह हम अपना दूसरा पल्ला पहले रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और आप चाहो तो इनको डबल सिलाई से भी प्लेटें ले सकते हो, आप चाहो तो सिंगल सिलाई से भी ले सकते हो। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पल्लों में प्लेटें डाल ली हैं प्रॉपर। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही सारी प्लेटें मैंने डाल ली हैं। आप चाहो डबल सिलाई में प्लेट डालो, आप चाहो सिंगल सिलाई में प्लेट डालो। तो अभी मेरे दोनों पल्लों में प्लेटें पड़ गई हैं, आगे के भी दोनों पोर्शन में और पीछे के भी एक पोर्शन में। अब सबसे पहले आपको यहाँ नेक से नेक रखना है और जो ये दोनों प्लेटें हैं ना,
इनको मिलाना बहुत ज़रूरी है। मिलाना वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जैसे जो प्रोफेशनल है, जो काम करते हैं सिलाई का, उनके लिए मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के पॉइंट एक जगह हैं। क्यों? क्योंकि फिनिशिंग अच्छी देनी होती है। तो ये दोनों पॉइंट आप मिला लीजिएगा। कब ब्लाउज अच्छा दिखे तो बेटर ही दिखता है, इसलिए तो ये दोनों पॉइंट मिला लीजिए कि एक दूसरे के सामने ये है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बंद करो तो ये जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे के सामने ऐसे वी वाला आकार बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें जो हमने गले के पास से 2 पट्टियां काटी थी, बराबर से 2 पार्ट कर दिए थे, उसमें से एक तरफ हमें हुक की पट्टी लगानी है और एक तरफ आई की पट्टी लगानी है। हुक की पट्टी में आपकी तरफ जिधर हुक की पट्टी लगती हो उधर आप की पट्टी लगाइए, जिधर आपकी आई की पट्टी लगती है उधर आप आई की पट्टी लगाइए। अब आप बोलोगे कि सब जगह तो सेम ही लगती है, बट ऐसा नहीं है। यूपी साइड हुक की पट्टी सीधे हाथ की तरफ लगती है, पर गुजरात साइड क्या होता है, उल्टे हाथ की तरफ हुक की पट्टी लगती है और बैक साइड में आई की पट्टी लगती है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किधर आपकी हुक की पट्टी लगेगी और किधर आपकी आई की पट्टी लगेगी। ठीक है, तो मैं आपको हुक की पट्टी आई की पट्टी लगाना बता देती हूँ, बाकी आपके जिधर साइड आपकी लगती हो आप उस साइड लगाइएगा, क्योंकि बम्बई वगैरह साइड भी उल्टे साइड ही लगती है इसलिए। तो चलिए अभी हम आप स्टार्ट करते हैं, जिधर हमारी तरफ हुक की पट्टी लगती है उधर लगाते हैं। इसलिए छोटी छोटी डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है, उसकी तरफ कैसा लगता है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अभी हम सबसे पहले लगाएंगे हुक की पट्टी। ठीक है, तो ये पट्टी को हम सीधा कर लेंगे और इसको हम कर देंगे डबल, ऐसे डबल। ठीक है, और इसको लगाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप ऐसे पकड़िए, आपकी जिधर साइड लगती हो, जिस तरफ लगती हो उस तरफ आप ऐसे करिए, ऐसे रखिए और इसको मशीन को चला दीजिए। इसको एकदम सीधा सीधा करके चला दीजिए। खाली ये जो प्लेट है इसको आप नीचे साइड ले लीजिएगा। ये जो प्लेट की पट्टी आएगी ना, जो यहाँ पे आपने प्लेट लिया था, उसको नीचे साइड ले लीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि वो सही रहता है, सही बैठता है ब्लाउज। और इसको हम सीधा सीधा करके सिल देंगे। अभी हमने इसको एक सीधी सिलाई ऐसे लगा दी है। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसको एक पट सिलाई ऐसे लगा देंगे, ऐसे। इसको सीधा ऐसे करके खोल देंगे पट्टी को। इधर देखिए मैंने जोड़ दी है, जोड़ने के बाद इसको ऐसे सीधा खोल देंगे और खोलने के बाद एक सिलाई ऐसे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम हाथ सिलाई लगाए ना तो अच्छे से बैठ जाए इसलिए। और जितनी भी तुरपाई वाली पट्टियां लगेंगी उनको सबको ऐसे सीधा करके सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक फिनिशिंग में बैठ जाती हैं। ठीक है, हुक की तरफ वाला एकदम रेडी हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम रेडी हो गया ना। ये पटली को हम अंदर पलट देंगे और इस पे कर देंगे तुरपाई, और ये हमारा पीछ आगे का पल्ला एक साइड का रेडी हो गया हुक की तरफ का। अब हम आई साइड का पल्ला रेडी करते हैं। आई साइड के पल्ले में क्या करना है, उसको हमें उल्टा नहीं करना है। इस तरफ खाली पट्टी रखनी है और इसको इस पे रख देना है सीधा ही साइड में, मतलब प्लेटों का जो भाग है वो सीधा ही रहे, ऊपर से दिखे। और अब हम इसमें एक सीधी सिलाई चला देते हैं। लगा दी है, ये बैक साइड से आप देख लीजिए सीधी तरफ से लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें हल्का सा अंदर को मोड़ना है, ये पट्टी। ठीक है, और इसको देख सकते हैं मैंने हल्का सा इसको मोड़ दिया है, और मोड़ने के बाद हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसी जहाँ पे मैंने ये सिलाई ली है, आप देख पा रहे हैं ये सिलाई है। हल्की सी पास से जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर ही रखनी है कि थोड़ा सा कपड़ा अंदर जाए और बाकी बाहर रहे। तो इसी सिलाई के ऊपर आप ये रख के एक सिलाई हम चला देंगे। ठीक है, एकदम सिलाई से सिलाई पे ही रखिएगा। ये आप देख लीजिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ। ये एकदम जहाँ पे मेरी ये सिलाई है इसी सिलाई पे ये कपड़ा है। हमें अंदर वाला कपड़ा ज़्यादा नहीं दबाना है, एकदम थोड़ा सा इस पे दबाना है। और ये देखिए मैंने पूरा चला दिया है। ये देखिए अभी मेरी ये पूरी लग गई है, और इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसकी आधा इंच की गैप पे एक सिलाई और दे देंगे। सकते हैं मैंने प्रॉपर सिलाई ले ली है, और ये जो 2 सिलाई आप देख रहे हैं ना अगल बगल, इन्हीं के बीच में मेरी आई बनेगी। नाप नाप के 6 आई बनती हैं। आप बड़ा लंबाई में ज़्यादा ब्लाउज हो तो 7 आई भी बनती, इन्हीं इसी लाइन के बीच में हमारी आई बनेगी। अब हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं कि आप ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी आपकी। तो अभी आप ये पल्लों को जब पल्लों से जोड़ेंगे ना, तो सबसे पहले आप ब्लाउज को एकदम उल्टे साइड से रखिए। ठीक है, जिधर प्लेटें ऊपर से पड़ी हैं, और इसको भी आप एकदम सीधा रखिए, जैसा सीधा है, मतलब अंदर ये प्लेटों वाला भाग भी उल्टा हो जाए और ये भी सीधा हो जाए। देख लीजिए इधर प्लेटें नहीं है, प्लेटें इधर पड़ी हैं, तो हमको इसी के ऊपर ऐसे ही पूरा रख देना है। समझ पा रहे हैं? पूरा ब्लाउज जैसे हम पहनते हैं ना सीधा करके जब फोल्ड करते हैं, वैसे ही ब्लाउज पे ब्लाउज रख लीजिए। ये प्लेट वाला भाग ऊपर रहे और ये वाला भाग भी पलट के इसकी प्लेटें इसी के ऊपर अंदर चली जाएं, और आपको ऐसे एक सिलाई लगा लेनी है।
दोनों मुड्ढों में, दोनों पल्लों को एक दूसरे से जोड़ देना है सीधा सीधा। ये देखिए ऐसे ही हमने इसको जोड़ा है और ऐसे ही हम इधर वाला भी पहले जोड़ लेंगे। सोच रहे होंगे कि अरे ये तो सीधा सीधा जोड़े दे रही है तो मुड्ढे में सिलाई आएगी, नहीं आएगी। मैं इसकी केवल फिनिशिंग अच्छी आवे इसलिए आपको बता रही हूँ। सीधा सीधा पहले पूरा जोड़ लीजिए, सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा। अभी आप देख लीजिए एकदम सीधा सीधा मैंने जोड़ा। ब्लाउज को मैं दूर से भी दिखा देती हूँ, प्लेट वाला भाग ऊपर है, पूरा सीधा सीधा ही जोड़ लिया। इसी तरह हम ब्लाउज जब फोल्ड करते हैं सीधा ब्लाउज तो ऐसे ही होता है। तो ये देखिए अभी दोनों पल्ले जोड़ लिए। अब आपको हम बताते हैं, इसको आप पलट दीजिए, दोनों पलट दीजिए जिससे ये उल्टा हो जाए। और ये देखिए मैंने सिलने में ना एकदम जरा सा कपड़ा इधर सिलने में लिया था। अब आप इसको पलट करके आधा इंच का कपड़ा पकड़ के आप सिलाई लगा दीजिए। इससे क्या होता है, अंदर की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और बाहर की तो अच्छी होती है। इसको आप पलट के एक फुट्टा, ये जो एक फुट्टा है, इस एक फुट्टे से आप एक सिलाई लगा दीजिए। मैं एक साथ लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना। और ब्लाउज को मैं सीधा करके भी आपको दिखा देती हूँ। सीधा में ऐसा है, उल्टे में किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं निकला। फिनिशिंग आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी दिख रही है। ऐसी फिनिशिंग आ जाएगी। इसलिए पहले आप सीधा जोड़ दीजिए, फिर कपड़े को टर्न कर दीजिए और इस जगह से सिलाई ले लीजिए। तो आपका अंदर से भी एकदम प्रॉपर रहेगा और बाहर से तो प्रॉपर रहता ही है। अब हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले गले की पट्टी चारों तरफ। तो पहले अब कपड़े की ऑरेब लाइन, एक बार मैं लाइन बता देती हूँ। कपड़े की आड़ी लाइन खींचनी, कैसे, ऐसे। आप चाहे लाइन खींच के कर लो, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। तो एक एक 1.5 इंच की आप पट्टी ऐसे करके आप खींच के ऐसे काट लो। तो सबसे पहले हम इसको ऑरेब का पूरा शेप दे देते हैं। तो ये मैंने ऑरेब का शेप दे दिया। ये वही कपड़ा है जो ब्लाउज से ही निकला है। अब ये बीच का है जहाँ से मैंने मुड्ढे काटे थे, इसलिए अब यहाँ से मैं 1.5 इंच की पट्टी दे दूंगी ऐसे। ये देखिए ऐसी पट्टी, ये पट्टियाँ क्या हैं, ये बढ़ती हैं ऐसे। तो हमको बढ़ाना नहीं है बट ये बढ़ती हैं इसलिए। तो ये क्या होता है, इसकी फिनिशिंग नेक पे बहुत अच्छी आती है, सीधी पट्टियाँ गले में नहीं लगती हैं। तो अभी हम इनको और एक पट्टी काट रहे हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो भी बिगनर हो वो भी समझ जाए, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इनको साइड से एक तिरछा आकार दे देंगे ऐसा, एक साइड बड़ा और एक साइड डाउन। ठीक है, साइड आपका टेढ़ा ही होना चाहिए ये। और अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप उसको सीधा कर लीजिए, मतलब जो कोन हो वो पूरी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सारी पट्टियों का पहले कोन कर लेती हूँ। तो देखिए हम अपनी मशीन पे फिर वापस से आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने आड़ी आड़ी पट्टियाँ काट ली हैं। आप दोनों के पोर्शन देख सकते हैं। अब एक तरफ ये बड़ा वाला पार्ट रहेगा, जैसे ये बड़ा पार्ट है ना, तो ये बड़े पार्ट की तरफ आएगा छोटा पार्ट और छोटे पार्ट की तरफ आएगा बड़ा पार्ट। आप समझ पा रहे हैं, ये हमें ऐसे जोड़ना है टेढ़ा। ये जो लंबा वाला भाग हो ये इसके कम वाले भाग में आके जुड़े, और जो कम वाला भाग है इसके लंबे वाले भाग में। ऐसे करके हम अपनी एक सीधी लंबी पट्टी रेडी कर लेंगे। आपको कैसे सेट करना है वही मेथड है, छोटे की तरफ बड़ा साइज और बड़े की तरफ छोटा वाला पार्ट। और इसको भी हम एक बार एक एक सिलाई लगा के एक सीधी पट्टी बना लेंगे। एक सिलाई लगा दी है और ये देखिए मेरी पट्टी लंबी, मैंने पूरी पट्टी रेडी कर ली है। ये इतनी लंबी पट्टी है। अभी नेक का हमको साइड ऐसे दबा देना है और इसका एक पोर्शन ले लेना है, कोई भी पोर्शन, इधर का पोर्शन, उधर से पोर्शन, जिधर से भी आपको सही लगे उधर से आप इसको इस पे ऐसे रखना है। ये जो ऑरेब वाली पट्टी है इसको इस पे रखना है और इसके किनारे किनारे सेट करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए देखते हैं सिलाई कैसे लगानी है। ये देखिए अभी हमने इसको इसमें कर दिया है और पहले हम इसको हल्का सा फंसा देंगे, मतलब फंस जाएगा जब हमारा ब्लाउज पोस्ट, तभी हम इसमें पट्टी घुमाएंगे। अभी मेरा ब्लाउज इसमें फंस गया है, खींचना नहीं है। आप ये पट्टी ज़्यादा खींचिएगा नहीं, खाली हल्का सा पकड़ के आप इसको खाली लगा दीजिए। क्योंकि अगर आप इसको खींचेंगे ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं खींच के लगाइए तो राउंड शेप में, लेकिन जब हमको राउंड शेप में पट्टी लगानी है तो हम खींचे तो ठीक है, लेकिन उसमें भी हल्का सा एकदम घुमाओ घुमाओ जैसा आ जाता है। तो अच्छी फिनिशिंग के लिए क्या है कि हमको खींचना नहीं, खाली हल्का सा टाइट पकड़ना है और सिलाई लगानी है। तो अभी आप देख सकते हैं हम इसको हल्का हल्का घुमा घुमा के हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जहाँ पे हमको गुलाई देनी है ना, उस जगह आप इस पट्टी को गुलाई देंगे ना तो आसानी से ये पूरे गले में बैठ जाएगी। तो इसी तरह हम इसको पूरे गले में पहले लगा लेते हैं। देखिए मैंने पूरे गले में ये पट्टी लगा दी है। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे नेक में मेरी पट्टी मैंने सेट कर दी है। और इसको धीरे धीरे करके मैंने हल्का सा खींचा भी नहीं है, जरा सा ही खींचना है, एकदम खाली टाइट पकड़नी है,
खींचना नहीं है, मैं ये कहूँगी। और अब मैंने इसको पूरे में लगा दी है। अब लगाने के बाद मेरे को ये अंदर फोल्ड वाला गला बनाना है, मतलब ये पाइपिंग नहीं करनी है। जिनका ब्लाउज है उनको पाइपिंग नहीं चाहिए, ऐसे दबाने वाला बनाना है। तो दबाने वाले ब्लाउज के लिए अगर पाइपिंग वाला गला बनाने वाले हैं तो इसमें ऊपर से सिलाई नहीं लगेगी, और अगर दबा के अंदर जो अंदर ऐसे करके जो फोल्ड हो जाता है वो वाला नेक बनाने वाले हैं तो ऊपर सिलाई यहाँ पे लगेगी। तो फिर अंदर 2 सिलाई लगाइए, फिर आप ऐसे करके इसकी चाहिए तो ऐसे पाइपिंग वाला नेक जो बनता है वो बन जाएगा। और अगर दबाने वाला बनाना है तो इसमें आपको 1 सिलाई ऊपर लगानी पड़ेगी। ऊपर सिलाई लगाने से क्या होता है, जब आप इसको टर्न करेंगे ना तो बहुत अच्छे से टर्न हो जाता है। तो 1 सिलाई हम इस पाइपिंग को पूरा ऐसे बाहर करते हुए 1 सिलाई इस पे हम लगा लेंगे। तो अभी हम इसको 1 सिलाई ऐसे धीरे धीरे करके एकदम जहाँ से मैंने इसको टर्न किया है वहाँ से हम लगा लेते हैं। देख सकते हैं मैंने इसके किनारे किनारे भी सिलाई लगा दी है। ये देखिए एकदम किनारे किनारे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसको जब हम पलटेंगे ना तो हमको पलटने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्लाउज आधे से ज़्यादा सिल चुका है। अब हम इसमें स्लीव जोड़ेंगे, पर स्लीव जोड़ने से पहले हम स्लीव में किनारे पे कपड़े जोड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो ये कपड़ा है ये कम है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ से एक एक पट्टी 4 पट्टियाँ जोड़ेंगे। पहले हम इसके नाप की 4 पट्टियाँ काट लेते हैं यहाँ तक के लिए। आगे कपड़ा है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक के लिए 4 पट्टियाँ पहले काट लेते हैं, फिर मैं आपको जोड़ना दिखाती हूँ। तो ये वही ब्लाउज का कपड़ा है और आप इसको ऐसे 4 पार्टों में मोड़ लीजिए। फिर यहाँ पे रख के आप देख लीजिए कि ये पट्टी कहाँ तक जाएगी आपकी, ये जो पट्टियाँ हैं ये कहाँ तक जाएगी। तो मेरी पट्टी ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगी, तो मेरे ब्लाउज की जो कपड़े की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इन चारों को 4 कोनों में काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 फोल्डों में फोल्ड किया। ये ऐसे कपड़ा था, इसको मैंने डबल किया। इसी कपड़े का कपड़ा है, ये साइड का जो शोल्डर से एक पार्ट का निकला हुआ वही है। तो अभी हम इसके 4 टुकड़ों में इसको कर लेंगे। 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। आप इसके शेप पे मत जाइए, वो कटिंग में निकल जाएगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं हर वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं ब्लाउज में करती हूँ। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और 2 ऐसे वाले पार्ट हैं, क्योंकि आगे से राउंड था, इतना कपड़ा मेरे पास है नहीं इस ब्लाउज का। तो पहले हम इसके 4 पार्ट जोड़ देंगे, फिर मैं आपको सीधा करके भी दिखाऊंगी। और इसमें आगे यहाँ पे पट्टी लगेगी, वो पट्टी भी मैं कट कर लेती हूँ, फिर मशीन पे चलती हूँ। ये देखिए ये मैंने स्लीव ले ली है, जिसकी मैंने अच्छे से पहले ही कटिंग कर ली थी। ये मैंने वो 4 पार्ट है जिनको अभी मैंने आपको काट के दिखाया था, और ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ले ली है। ये डबल करके पट्टी लग जाएगी स्लीव में आगे, और जो चली जाएगी हमारी मोड़ने में। ये कपड़ा मैंने अलग से लिया है क्योंकि हमारे ब्लाउज का कपड़ा खत्म हो चुका है। तो ये हम पहले पट्टी रख देंगे किनारे। सबसे पहले हम इसमें जोड़ेंगे अपने पार्ट। तो सबसे पहले एक टुकड़ा उठाएंगे और पीछे से जोड़ेंगे, आगे से नहीं जोड़ना है, पीछे से जोड़ेंगे। जब भी आपको कपड़ा कम पड़े, आप कपड़ा बढ़ाना चाहो तो इस जगह पे पीछे से आप ये कपड़ा रखो। ये कपड़ा मैं इसलिए लगाती हूँ कि मेरा धागा ना टूटे, इसलिए। तो ये धागा आप भी लगा सकते हैं अपनी मशीन में। आप सोच रहे हैं व्हाइट कपड़ा बार बार क्यों आता है मशीन वीडियो में, इसलिए। अब हम इस पे लगाएंगे ये एक सिलाई। ठीक है, ये ऐसे सिलाई लगा ली है। इसी वक्त हम अपने दूसरे पार्ट में भी जोड़ लेंगे, जिससे फटाफट हो जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। मैंने पूरा एक इधर जोड़ लिया है और एक इधर जोड़ लिया। आप देख पा रहे होंगे, मैंने पूरी आस्तीन ऐसे थोड़ा दूर से आपको दिखा देती हूँ। एक पार्ट ये जोड़ा, एक पार्ट ये जोड़ा, ऐसे ही मैंने इसमें भी दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं। अब इनको मैं सीधे साइड से ऐसे करके एक पट सिलाई इधर भी दे दूंगी और इधर भी दे दूंगी और दूसरी स्लीव में भी दे दूंगी। तो इसको पहले सीधा कर लीजिए और पट सिलाई दे दीजिए, जिससे क्या है हमारी सिलाई भी डबल हो जाए और हमारा कपड़ा भी सीधा हो जाएगा। तो अभी मैंने इसमें एक सिलाई दे दी है और कट कर दिया है, और चारों में मैं ऐसे पहले दे लेती हूँ और सीधी सिलाई भी लगा ली है। ठीक है, अब इसी वक्त हम आगे का ये जो हमारा आगे का पोर्शन है जिसको हमको अंदर को मोड़ना है, इसके लिए मैंने जो पट्टी ली है पूरी 2 इंच की, इसको मैं डबल कर दूंगी। डबल करके आप इसको ऐसे करके मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद आगे लगा लीजिए, और लगाने के बाद आप इसमें एक सिलाई खड़ी और एक सिलाई ऐसे कपड़ा फोल्ड करके पट में लगा दीजिए। तो पहले हम खड़ी लगा लेते हैं, फिर आपको पट वाली भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने ये देखिए अंदर साइड से एक सिलाई लगा दी है, और पट सिलाई, इसको क्या पट सिलाई का मतलब हुआ है, इसको ऐसे सीधा खोल के सीधा कर देना और एक सिलाई ऊपर से लगा देना। तो ऐसे मैं दोनों में पहले सिलाई लगा देती हूँ, फिर हम अपना कटिंग वाली टेबल पे चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी स्लीव में मैंने दोनों साइड जो हमारा कपड़ा कम पड़ा था वो दोनों साइड मैंने कपड़ा जोड़ दिया, आगे की मैंने पट्टी भी जोड़ दी। आप चाहो तो इसको इसी वक्त तुरपाई कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी तुरपाई कर सकते हो। मैं बाद में तुरपाई करने वाली हूँ। अगर आपको सेट ना हो तो आप ऐसे इसको फोल्ड करके पहले तुरपाई कर लीजिए, फिर आगे काम करिएगा। जिसको जैसा सेट हो वैसा ही कर सकता है। तो अभी मैंने इसको अंदर साइड ऐसे करके फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसमें एक बार फिर से लगाऊंगी आयरन, जिससे मेरा कपड़ा जो है जो दब जाए और प्रॉपर इसके ऊपर हो जाए। ठीक है,
अब मैं इसके ही ऊपर अपनी ये दूसरी वाली जो हमने स्लीव बनाई है इसको उल्टा करके रखूंगी। ये मैंने सीधी रखी है, सिलाई नीचे को है, इसके ऊपर ही ये मैं उल्टी करके रखूंगी, मतलब उल्टा कर दूंगी। इसका सिलाई वाला पार्ट जो बाहर से सिला हुआ है वो बाहर दिखे, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर अच्छे से पूरा सेट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे इसमें तो दोनों ही पार्ट एक साथ में कट जाएंगे। तो जो अंदर दोनों साइड की जो सीधे सीधे पार्ट है वो एक दूसरे के सामने सामने होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इस पर भी एक बार इस्त्री लगा दूंगी, ठीक है। एक बार हम इसमें भी आयरन कर देंगे और इसको भी एकदम अच्छे से सेट कर देंगे। तो अभी देखिए ये दोनों सेट हो गया है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा ब्लाउज अच्छे से समझा सकूँ और आपको समझ में भी आ सके। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों देखें तो आपको पूरा ब्लाउज समझ में आ जाए। इसीलिए मैं दोनों वीडियो को साथ में ही डालूंगी कि किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसको पलट देंगे दोनों को। आप देख पा रहे हैं, अब आपको शायद शेप पता चल रहा होगा स्लीव्स का कि क्या है, आस्तीन का जो हमारा भाग है वो कैसे आएगा। ये देखिए ये मेरी आस्तीन रेडी हो गई। जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा था, जो मेरे को कम पड़ रहा था, वो इस जगह आया है। मैंने आपको स्लीव्स बताई थी 10 इंच की, तो ये देख लीजिए आप स्लीव्स का भाग ये 10 है और ये आ गया हमारा थोड़ा सा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पार्ट, तो ये हमको मिल जाएगा इतना सिलाई में, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट तो परफेक्ट है। अब हम सबसे पहले एक बार फिर से इसमें लगाएंगे राउंडिंग का निशान। राउंडिंग इसकी 12 है, मतलब 6 इंच के आसपास, तो 12 इंच है तो 6 पे हम एक निशान लगाएंगे। ये हो गया 6 पे। और जो इसका मसल्स का भाग है, जो हाथ का है आर्म होल से नीचे का, वो 15 है, 15.5 है ना। तो 15.5 है तो यहाँ पे हम लगाएंगे 15 और ये 7.25, 7.25 पे, तो ये हम लगा लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी हो गया। और एक फुट्टे की मदद से, पटरी स्केल जिसकी भी आप कहते हो, उसकी मदद से आप इसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। अब इसी के किनारे से, क्योंकि हमको 2 इंच की थोड़ी सी कपड़ा अंदर भी देना है लूजिंग के लिए भी, कभी टाइट हो जाए ब्लाउज तो वो लूज कर सके, तो एक हम पार्ट लगा लेंगे ऐसे। अब आपको समझ में आ रहा होगा पूरा आस्तीन का पार्ट और जो भी पार्टेशन है। ये हमारा एग्जैक्ट है 10.5 पे, ठीक है। तो हमने इसको लगा लिया है 10.5 पे, ठीक है। नीचे यहीं से हम कम करेंगे 1 2 3, तो ये हम नीचे का पार्ट हमारा कितना होना चाहिए 7.5। तो ये देखिए एग्जैक्ट ये भी 7.5 है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम अपनी कैंची से इसकी शेपिंग कर देंगे एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको हम निकाल देंगे। अब आपको आस्तीन समझ में आ रही होगी कि कैसे करनी है, ठीक है। अब एक बार हम हल्की सी शेप दे देंगे, मैं चौक से दे देती हूँ कि आपको समझ में आए। हल्का सा एक बार हमको ये थोड़ा सा शेप देना है, जो थोड़ा सा फिनिशिंग है, जो कपड़ा आगे पीछे हो वो सब बराबर हो जाए, इसलिए हम ये फिनिशिंग दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमारा पार्ट है आगे पीछे है, जैसे दोनों कपड़े सिलाई में कहीं ज़्यादा सिल जाता है कहीं कम सिल जाता है, तो ये सारा कपड़ा बराबर हो जाए इसलिए मैंने दे दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक कट देंगे, जिससे हमको पता चलेगा हमारी जो आस्तीन है वो बीच का पार्ट ये है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कट दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे कट दे दिया है, ठीक है। दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये कट दे दिया। अब हम आगे के 2 पार्ट को उठाएंगे, आगे के 2 पार्ट को, पीछे के 2 पार्ट ये नीचे रखे होंगे, ठीक है। आगे के खाली 2, मतलब एक आस्तीन का एक पार्ट, एक आस्तीन का एक पार्ट, ये दोनों उठ गए ना ऐसे, तो ये 2 पार्ट है। यहाँ से हम खाली 1.5 इंच, आधा इंच के गैप में अंदर को कटिंग कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे आगे वाले पार्ट। क्यों? क्योंकि हमने इसको शोल्डर से कम नहीं किया है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये आधा इंच की गैपिंग में हमने ये अंदर कर दिया। अब मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देती। सिर्फ आधा इंच की गैपिंग में ये एक पार्ट है जिसको मैंने कम कर दिया और ये ज़्यादा वाले पार्ट है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं दोनों, एक तो ब्लैक है तो आपको शायद कलर ना दिख रहा हो, तो मैं एक बार चॉक से आपको हल्का सा शेप करके दिखा देती हूँ। ये मेरा एक पार्ट है, ये देखिए, और ये मेरा दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको आस्तीन पूरी खोल के एक बार वो भी दिखा देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। है एक राइट साइड में लगेगा, एक लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, इसके आपको पार्ट भी बता देती हूँ। ये देखिए नीचे ये एक्स्ट्रा है और नीचे ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। दोनों का एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिख गए। अब चलिए हम इनको अपने ब्लाउज में पहले सेट करते हैं। ये देखिए मैंने अभी ब्लाउज रेडी कर लिया है। ये मेरा बीच का पार्ट है। ये 2 मैंने हाउ पट्टी बनाई है, ब्रा पट्टी जिनको बोलते हैं। आप अगर इसको लगाते हैं तो आप लगाइए, नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। मेरा प्रोफेशन है इसलिए मेरे को ये लगानी पड़ती है, इसलिए मैंने इसको अलग से, ऐसे ही नॉर्मली पट्टी मोड़ लीजिए जैसे नाड़े वगैरह मोड़ते हैं वैसे ये बनी हुई है। अब ये मेरी स्लीव है,
ये मोटा बड़ा वाला जो पार्ट है ये पीछे जाएगा और ये जो छोटा वाला पार्ट है जो कम कटा हुआ पार्ट है ये आगे आएगा। तो इसको हमको रखना है उल्टा, ब्लाउज रखना है सीधा और ये स्लीव रखनी है उल्टी। और किस जगह से रखनी है, जहाँ से मैंने वो छोटा सा कोने में बीचों बीच सेंटर में कट मारा था, ठीक है। इस कट मारने वाली जगह से हमको इसको सेट करना है और इसी के जस्ट नीचे ये हाउ पट्टी रखनी है। आप चाहो तो हाउ पट्टी पहले अलग से पहले सेट कर लो, उसके बाद भी आप इसको सिल सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले हम आधी स्लीव जोड़ेंगे उसके बाद फिर आधी जोड़ेंगे, जिससे क्या होता है कि स्लीव्स में और ये जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। तो पहले आधी जोड़िए फिर आधी जोड़िए, ठीक है। तो अभी मैं ये आधी जोड़ने वाली हूँ। यहाँ से मैंने अपना फुट्टा रखा और यहाँ से मैं अपनी जिधर से मैंने आधा थोड़ा छोटा किया था उधर से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको खींचना नहीं है किसी प्रकार से, जहाँ पे स्लीव आवे उसी जगह से ही आप केवल सेट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि स्लीव का कपड़ा बढ़ता है, क्योंकि इस किनारे से थोड़ा औरेब हो जाता है इसलिए। तो अब हम इसको घुमा घुमा के पूरा पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ तक पूरा इंड तक जोड़ लिया है। अब इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही पलट लीजिए, मतलब ऐसे करके पलट लीजिए। और ये सिलाई मैंने लगाई थी इसी के यहाँ पे किनारे से एक सिलाई आप और लगा के बीचों बीच में आ जाइए। जब आप बीचों बीच में आ जाएंगे तो सिलाई को थोड़ा सा और टेढ़ा करते हुए नेक्स्ट वाली पट्टी की तरफ आप चले जाइए। इसी जगह से आप सिलाई को इसके ऊपर ला दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे मैं सिलती हूँ मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, फटाफट एक आइडिया है जो आपको सेट हो जाए। जो सिलते हैं उनको तो मालूम ही होगा, लेकिन जो नहीं सिलते हैं उनके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई है ना, इसके ऊपर हम हल्का हल्का करके टेढ़ा ला देंगे और फिर इसी से हम ये दोनों पार्ट को भी जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब बीच से ही हम शुरू करेंगे और बीच पे ही आगे हम खत्म करेंगे स्लीव को जोड़ के वापस रिटर्न करके। तो ये देखिए अभी मैं एक स्लीव आपको पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ, दूसरी वाली फिर मैं जोड़ने के बाद आपको ब्लाउज दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखिए इसको मैंने ऐसे ही सेट कर लिया है। बस इसमें क्या है कि उसमें ब्लाउज वाला भाग नीचे रहेगा उधर वाले में, और इधर वाले में क्या है कि स्लीव वाला भाग नीचे रहेगा। और आपको वैसे ही धीरे धीरे करके आप जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। किनारे से खाली किनारी मिलाना है और दोनों औरेब होते हैं, इसलिए सेटिंग भी बराबर आपकी बैठ जाएगी। एक बार आप धीरे धीरे जोड़ेंगे फिर आपको आदत हो जाएगी तो आप प्रॉपर जोड़ पाएंगे गाइस, ठीक है। तो अभी देखिए ये मेरी पूरी स्लीव इसमें जुड़ जाएगी और कम और ज़्यादा की चिंता मत कीजिएगा, फिटिंग में आपको प्रॉपर आ जाएगा। ये देखिए ये अभी मैंने फिर जोड़ लिया है। अब हम इसको फिर पलट लेंगे, पलटने के बाद हम इसमें फिर एक बार ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये देखिए फिर मैं स्लीव आपको सीधी करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बीच के पार्ट में ही आके हमारी जो सिलाई है वो ख़त्म होगी, मतलब बीच से ही शुरू किया था और बीच पे ही ख़त्म करेंगे। ये देखिए मैंने आस्तीन एकदम जोड़ दी हैं और आप देख सकते हैं ब्लाउज में आस्तीन एकदम सेट हो गई है। दिख रहा है आपको, ये मेरी एक आस्तीन एकदम सेट हो गई है। इसी तरह हम अपनी दूसरी आस्तीन पहले जोड़ लेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी मेरा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। मैंने दोनों आस्तीन जोड़ ली हैं और इंटरलॉक करना जरूरी था क्योंकि दूसरे का ब्लाउज है, तो मैंने इंटरलॉक भी कर दिया है। और आपको मैं दिखा दूँ, मैंने बीच में ब्रा पट्टी भी जोड़ दी है और मेरी दोनों स्लीव इसमें जुड़ गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हम नाप लेते हैं तो नाप के हिसाब से हमको ब्लाउज की फिटिंग कैसे देनी है। मेरा पूरा ब्लाउज सिल गया, आप देख सकते हैं आस्तीन जोड़ गई है, टक्स पड़ गया है, इवन मैंने आगे के पल्ले में ये पट्टियाँ भी लगा ली। मैंने अभी ब्लाउज को बिछा लिया है। जो हमारी पट्टी थी जो हमने यहाँ पे ऐसे करके ये इधर इधर सिलाई में लगाई थी पट्टी, उसको मैंने अंदर साइड मोड़ दिया है, बीच में पिन लगा दी है। और अब हम यहाँ से अपनी फिटिंग के लिए ब्लाउज नाप लेंगे, ठीक है। तो नापने में क्या देखते हैं, ये हमारा बीच का पार्ट है, मैंने जिसको आयरन से पहले ही रखा था। आप देख रहे होंगे ये एक लंबी सी डंडी है, आयरन से खुली मतलब लाइन जैसी खिंची हुई है, आयरन से लाइनिंग बन जाती है ना, तो ये वो लाइनिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा वेस्ट कितना है। तो वेस्ट मैंने आपको बताया था 36 इंच है, ठीक है। 18 दूनी 36, तो 9 दूनी 18 होता है। तो 9 का जो पार्ट है इस लाइन पे रखेंगे, ठीक है। 9 का पार्ट हम इस लाइन में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे इधर और यहाँ से एक निशान लगाएंगे इधर 18 पे, ठीक है। 9 हमारा मिड का पॉइंट है और स्टार्टिंग, और ये रहा 18, ठीक है। तो हमारा ये ब्लाउज का इधर का पॉइंट लग गया, ठीक है। ये है 18 और ये है स्टार्टिंग का, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर रखेंगे ये अपना ब्लाउज पलट करके।
देख लीजिए आप, इसको हम ऐसे ही पलट करके रखेंगे, ठीक है। अब आप ये स्लीव की जो हमने पट्टियां, इनको भी अंदर साइड में ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद आप इनको यहाँ से एकदम बराबर कर लीजिएगा स्लीव की। हमने इन दोनों को बराबर करके यहाँ लगा लिए, ठीक है। दूसरी पिन हम इसको यहाँ से ये शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए और एकदम बराबर से नीचे से आपको टच करोगे ना तो आपको सिलाई भी समझ में आ जाएगी कि एकदम बराबर जा रही। तो एक पिन हम ये दोनों शोल्डर का, ये व नीचे जो हमारा शोल्डर गया हुआ है, आप सोचोगे ये बड़ा और ये छोटा क्यों है, तो ये जो आगे के पोर्शन में यहाँ प्लेट पड़ती है ना, तो ये पोर्शन बड़ा हो जाता है और ये पोर्शन कम हो जाता है। तो ये दोनों शोल्डर के पॉइंट को शोल्डर से मिलाते हुए यहाँ पे एक पिन हम लगा देंगे, ठीक है। अभी ये पिन एकदम लग गई है और अब हम नीचे साइड आएंगे और ये पट्टी मोड़ देंगे। ये देखिए, ये पट्टी हम मोड़ देंगे, जहाँ पे हमने ये अलग से पट्टी लगाई थी ना, इसको भी मोड़ देंगे। और अब हम यहाँ से इसमें सबसे पहले नीचे का वेस्ट ही रेडी करेंगे। तो वेस्ट में कितना था, 9 दूनी 18। तो अब हम इधर खाली 9 इंच की पट्टी पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो जो हम इसकी 9 इंच की पट्टी पे जब निशान लगाएंगे, ये यहाँ से जहाँ से हमारा ये पट्टी स्टार्ट होती है वहाँ से ये लगाएंगे हम 9 इंच पे। गाइस मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ कि आपको पूरा मैं समझा सकूँ। तो ये जो नीचे का पॉइंट है और ये जो ऊपर का पॉइंट है, एक दूसरे के ऊपर रख करके हम, ये जो नीचे का पॉइंट है और ये ऊपर का पॉइंट है, एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पे भी हम एक पिन लगा देंगे, ठीक है। आपका पॉइंट अगर घटे बढ़े, मान लीजिए ये पल्ला आपका बड़ा हो जाता है, ये पल्ला छोटा हो जाता है, तो आप कपड़ा और अंदर मोड़ दीजिएगा और बराबर कर लीजिएगा। तो ये देखिए एक पिन मेरी इधर लगी। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट इसीलिए बता रही हूँ कि एक साइड से फिटिंग आपको मालूम चल जाए। अब हम ये यहाँ से देखेंगे, ये है 6 इंच, ठीक है। 6 इंच में केवल हम ये 2 लाइन की, ये 2 पौने की, ये पौने की हल्की सी लूजिंग देते हुए यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, क्योंकि अंदर ये जो कपड़ा बचेगा थोड़ा सा ये भी जाएगा तो ये उसको कवर कर लेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ देखेंगे हमारा मसल्स कितनी थी हमारी, जो हाथ का जो मसल्स का एरिया था 15.5 था, है। तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पीछे पे, है ना, 16 इंच की थी। तो ये हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 16 इंच पे, आप लिख लीजिएगा। और इसको हम इससे कर देंगे एकदम सीधा, देख रहे हैं ये एकदम सीधा। अब हम आपको अर्म होल बता दें, हमारा अर्म होल है 19 इंच का। अर्म होल मतलब ये जो मुड्ढे का माप हमने लिया था ये 19 इंच का है। तो पट्टी यहाँ पे रखेंगे और धीरे धीरे हम इसको राउंड करेंगे और 19 इंच कहाँ पे आता है वो देखना है, ठीक है। 9 दूनी 18 यहाँ आ रहा है और 19 इंच आ रहा है यहाँ पे 9.5। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। दिखा आपको, यहाँ मुड्ढे से पट्टी रखेंगे और राउंड करके बिना बढ़ाए घटाए आप यहाँ आएंगे, तो ये आ गया 19 इंच, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मेरा एक था निशान, एक निशान ये था, और 19 इंच वाला जो निशान है ये हम इसमें जाके मिला देंगे। और जो ये निशान है ऐसे ही आप ऐसे ही और करके इसमें मिला दीजिए, ये जो नीचे वाले पॉइंट पे, ये देखिए। तो ये मेरा एक साइड का पूरा निशान लग गया है। इसी तरह आपको दूसरे साइड भी निशान देख सकते हैं। मैंने इधर भी निशान लगा लिया जैसे मैंने इधर लगाया था, ठीक है। इधर निशान भी सेम एज इट इज वैसे ही लगेगा। खाली एक कारण है कि जब हम इसका वेस्ट का 9 इंच का माप लेंगे ना, तो ये जो आगे की आई पट्टी का भाग है ना, इसको छोड़ने के बाद लेंगे। जहां से मैंने आई पट्टी की सिलाई खत्म होती है ना, इस जगह से रखेंगे आई पट्टी को छोड़ते हुए, ये देखिए 9 इंच, ठीक है। तो अभी ये मैंने दोनों साइड का ले लिया है। अब मैंने आपको बोला था ना वेस्ट ऑलमोस्ट 42 का आ जाता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि ये जो शेपिंग होती है ना, ये ऑलरेडी फिर आपको 42 पे ले जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी का वैसा ही शेप होता है। जिनका बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका शोल्डर कम हो और फिर ये भाग ज़्यादा हो, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। नॉर्मली जनरली जिनका होता है इस भाग से इस भाग को मिला दीजिए तो आपका ये प्रॉपर शेपिंग वैसे आ जाती है। लेकिन अगर ना आए तो आप यहाँ से इसको ऐसे करके फीता रख के नाप लीजिएगा। ये देखिए हमारा 42 का ब्रेस्ट है ऑलमोस्ट। ये देखिए हल्का सा कम पड़ रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे सिलवट है, ये जो चिन्हटे हैं, ये सारा मिला के आपका 42 रेडी मिलेगा आपको, क्योंकि 42 का हमारा ब्रेस्ट है। तो अभी हम चलते हैं अपनी मशीन पे और ये जो मैंने निशान लगाए इन्हीं निशानों पे हम सिलाई लगा देते हैं। एक बार ऐसे सीधी लगा, यहाँ पे मैंने निशान लगाया था ना 6.5 इंच का, थोड़ा सा चेन से 1 पॉइंट ज़्यादा लिया था। यहाँ से अब हम सीधा सीधा सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम जब सिलाई लगा लेंगे तो एक बार आप उंगली की मदद से नीचे का पोर्शन और ऊपर का सिलाई का पोर्शन, सिलाई से सिलाई का पोर्शन मैच होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कपड़ा आप बनाइए, जैसे ये जहाँ पे ये यहाँ पे देखिए ये दोनों खत्म होंगे ना, ये जो पॉइंट है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये दोनों सिलाई के जो पोर्शन है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बैठना चाहिए,
तो ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर बिठाते हुए आगे हमको सिलाई लगानी है। अभी हमने इसको एक दूसरे के ऊपर बिठा दिया है, अब हम इसमें लगा देंगे सीधी सिलाई। और ये जो ये प्लेट है ना, इसको नीचे साइड दबाना है, ऊपर साइड ना जाए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनसे आपका ब्लाउज फिटिंग अच्छा आता है, सब कुछ अच्छा आएगा, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। गाइस वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ये खत्म हो गई सिलाई, ठीक है। आप इस जगह पे चाहो तो रिवर्स सीवर कर लो, आप इस जगह पे चाहो तो रिटर्न करके वापस भी सिलाई ले जाते हो। तो मैं इसको रिवर्स सीवर करके कट कर देती हूँ क्योंकि आपको दिखाना है। 2-3 सिलाई लगा लेती हूँ, दूसरे साइड भी इसी तरह सिल लेती हूँ, उसके बाद आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें 3-3 सिलाई लगा ली है, 1 2 3, आप देख सकते हैं। कर देंगे क्योंकि ये पोर्शन हमारा छोटा हो जाता है और ये पोर्शन बड़ा हो जाता है। तो इसको हम सीधा कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे अंदर से। ये भी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पूरा ब्लाउज फिटिंग के साथ आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो आप मुझे बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी 101%। तो अभी मैंने देखिए दोनों साइड से इसको बराबर कट कर दिया। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसकी फिनिशिंग आप कैसे करो अंदर से। सबसे बड़ी बात, जब आप फिटिंग करने के लिए जब ब्लाउज की जो ये लाइनिंग खींचते हो, खींचने के बाद जब फिटिंग करना है ना, तो हमेशा स्लीव की तरफ से ही आप फिटिंग कीजिएगा, नीचे के साइड, ठीक है। कभी कमर के साइड से इसकी फिटिंग ना कीजिएगा। छोटी छोटी बातें शायद आपको मालूम भी हो, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये दोनों पोर्शन अंदर साइड को मोड़ने के बाद आप इसकी ऐसे करके फिनिशिंग दे दें। इससे क्या होता है, अंदर से ब्लाउज देखने में भी सही लगता है, खुलता भी नहीं, और कभी आपको खोलना हो तो आप खोल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको इस पे रखेंगे और जो डबल साइड का पोर्शन है इसको हम अंदर साइड करते हुए थोड़ा थोड़ा और इसको हम सिल देंगे। दोनों साइड की फिनिशिंग में अंदर साइड, इसको भी अंदर साइड दबा दीजिए और इसको इसके ऊपर रख दीजिए और हल्की सी सिलाई मारते हुए आप इसको एकदम सीधा सीधा सिल लीजिए। और मैं पूरा सिल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस मैंने पूरा ब्लाउज स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने पूरा ब्लाउज सीधा कर दिया है। ये मेरा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। हाथ सिलाई हम ऐसे मोड़ के हाथ सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें हुकाई कर लेंगे, फिर आपको इसको डब्बी में पहना के भी दिखा देंगे। और ये देखिए जो अंदर मैंने फिनिशिंग दी है अंदर ब्लाउज की, आप देख सकते हैं कहीं से कोई धागा नहीं निकला है, प्रॉपर फिनिश ब्लाउज है। आप ये देखिए गाइस अभी मेरा ब्लाउज एकदम रेडी हो गया, मैंने हाथ सिलाई भी कर ली है, हुकाई भी लगा दी है। आप देख सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ब्लाउज है। आप इसको पास से भी देख सकते हो और दूर से भी पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ब्लाउज रेडी हुआ है। मैंने एक एक चीज आपको बताई है, अगर हुकाई लगाना नहीं बताया है तो एक दिन वीडियो बनाऊंगी ऐसा कुछ कि जिसमें हुकाई, बटन और काज वगैरह आप कैसे कर सकते हैं। एक क्लास जैसा स्टार्ट करूंगी जिससे आप सबको सारी सिलाई की सारी जानकारी मैं इसी चैनल में दे सकूं। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। तो ओके गाइस बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।